भगवान कहते हैं जो भाग्य में है वह होकर ही रहेगा, वक्त चाहे कितना भी लगे। इसलिए तुम बिल्कुल चिंता मुक्त रहो प्रिय। भाग्य का लिखा कोई नहीं मिट सकता। भगवान कहते हैं ऐसा कोई लोक नहीं जहाँ मैं नहीं, ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ मैं नहीं। मैं कण कण में व्याप्त हूँ, केवल मुझे सच्चे मन से ढूंढने की जरूरत है। जो व्यक्ति बेईमान होता है उसे कभी शांति नहीं मिलती। उसके पास चाहे कितनी भी धन दौलत हो, वो सदा और हड़पने लेने की चाह में दुखी ही रहते हैं। भगवान कहते हैं ऐसे मनुष्य की इच्छा मैं प्रबल कर देता हूँ ताकि वे कभी भी अपनी इच्छाओं को खत्म न कर सकें एवं जो भी है उसमें सदा ही सुख न भोग सकें और पाने की चाह में सदा ही दुखी बने रहें। ऐसे बेईमान लाचार व्यक्तियों को मैं कभी भी सुख नहीं भोगने देता। यदि हमारा मन बस में नहीं होता है तो हमारा कोई भी काम सफल नहीं हो सकता। यह बात भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को बताई थी कि हे अर्जुन, कभी कभी हमारे मन बुद्धि इतने अहंकार में लीन हो जाते हैं कि ये बस में छोड़ो, ये तो इधर उधर भागते हैं जिससे हम परेशान होते हैं। तब ये हमें असफलता के मार्ग पर ले जा रहे होते हैं, लेकिन धीरे धीरे ये स्वतः ही शांत हो जाते हैं। ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। भगवान कहते हैं कि कभी कभी हमारे मन बुद्धि इतने अहंकार में लीन हो जाते हैं कि हम समझने लगते हैं हमारे अधिक ज्ञानी कोई नहीं, हमसे अधिक ज्ञानी कोई नहीं, हमसे अधिक समझदार कोई नहीं। लेकिन इसके विरुद्ध हम यह भूल जाते हैं कि हम समझदार हैं, वह ठीक है, लेकिन किसी अन्य सामने वाले व्यक्ति को मूर्ख समझना यह हमारा सबसे बड़ा अज्ञान है। समझदार होना अच्छी बात है, लेकिन किसी को मूर्ख समझना बहुत बड़ी मूर्खता है। कोई भी व्यक्ति सब कुछ नहीं जानता, लेकिन जो कुछ जानते हैं उन्हें लगता है कि मैं सब कुछ जानता हूँ। जब इंसान की ज़रूरत बदल जाती है तो इंसान ढूंढने से भी नहीं मिलते। हमें हमारे जीवन में यदि सफल होना है तो भगवान कहते हैं कि भूत में हुई गलतियों से अनुभव लेकर आगे बढ़ना चाहिए। वैसे भी हम देखते हैं कि व्यक्ति भूत में हुई गलतियों से सीखने की बजाय उन्हें अपने मस्तिष्क में बनाए रखता है और तनाव में बना रहता है। लेकिन यदि हम गलतियों से सीखें तो बहुत कुछ है सीखने को एवं बहुत कुछ अनुभव भी हैं जो हम वर्तमान में प्रयोग करके बहुत आगे बढ़ सकते हैं। हम कर्म के बिना फल की अभिलाषा करते रहते हैं। मनुष्य की यह सबसे बड़ी मूर्खता है। भगवान कहते हैं यदि हम जीवन में केवल सोचते रहते हैं एवं सपनों में खोए रहते हैं तो वह केवल अज्ञान है, क्योंकि किसी काम को केवल सोचने मात्र से पूर्ण नहीं होता। उसके लिए कर्तव्य करने के साथ कई स्थानों से गुजरना होता है, तब जाके अंजाम तक पहुंचाया जा सकता है। वैसे भी यदि हम यह सोचते हैं कि यह हो जाए वह हो जाए बिना कुछ किए
तो ही यह हमारा सबसे बड़ा ज्ञान है। कभी कभी तो हम अक्सर जीवन में देखते हैं कि हम वहाँ तक पहुँच जाते हैं जहाँ तक कर्तव्य का अंतिम परिणाम है, लेकिन कर्तव्य शुरू भी नहीं हुआ। भविष्य में इतना चले जाते हैं, उसके अंतिम परिणाम तक पहुँच जाते हैं। हमारे मन और मस्तिष्क की ही यह बात है। हम कहीं बैठे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, तो हमारा मन और मस्तिष्क भविष्य की योजनाओं में खोया हुआ होता है, बुरी तरह से खोया हुआ होता है। हम उसके अंतिम क्षण के परिणाम की सोच रहे होते हैं, बशर्ते बिना कर्तव्य को शुरू किए। यह बिल्कुल ही अधर्म है एवं यह अज्ञान है। ऐसा असंभव है बिना कर्तव्य किए। जो व्यक्ति आपके साथ छल करता है तो चिंता मत करो, क्योंकि छल का परिणाम उसको भुगतना ही होगा और वह छल का परिणाम छल से ही भुगतेगा, छल से ही पाएगा, छल के द्वारा ही पाएगा। ऐसा भगवान कहते हैं। जो अनेक जन्मों का कारण भगवान को मानता है वही सच्चा ज्ञानी है। जो समस्त कारणों का कारण जानकर भगवान को भजता वही सच्चा श्रेष्ठ योगी है। किसी को देख कर इतना प्रसन्न क्यों हो रहे हो? क्योंकि है भी कुछ समय का ही है। भगवान कहते हैं, भविष्य मनुष्य किसी को दुख देकर बहुत बहुत हंसते हैं, लेकिन वे उसी क्षण यह भूल जाते हैं कि यह दुख ही है, कुछ समय में टल जाएगा, लेकिन यह दुख आप पर भी आ सकता है। तो भगवान कहते हैं, जो औरों को दुख देते हैं, हानि भी उन्हें दुख देकर 100 बार रुलाती है। और इसी के विरुद्ध जो ज्ञानी व्यक्ति है, जो अपने दुख औरों के दुख में संभाव से बरतते हैं, वही श्रेष्ठ ज्ञानी होते हैं एवं सुख दुख भी उन्हें विचलित नहीं कर पाता है। जिन्होंने आपको कपट किया है उन्हें कष्ट तो मिलेगा ही। यदि आप भाग्यवान हैं तो भगवान यह दृश्य दिखाने को आपको उपस्थित भी रखेगा।